गलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दबा दिया। लड्डू लेने के लिए एक दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने एक दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद ही कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन मिथिला का आदमी, बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भाई, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। प्रणाम करता हूं आप लोगों के। आज की मैं सच बता रहा हूं, पिछले 3-4 दिनों से जब बारिश हो रही थी, जब जगह जगह बारिश हो रही थी सर, तो मुझसे सुदीप भाई ने कही कि शंभू भाई, बिहार में जगह जगह पे ये बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की फसल नष्ट हो जाए। मैंने कहा सुदीप भाई, ये बिहार की धरती है, यहाँ की फसल नष्ट हो जाए चलेगा, लेकिन हमारी नस्ल बची रही तो पूरी दुनिया को हम लोग बचा करके ले जाएंगे। फसलों की चिंता किए बिना अपनी नस्ल की चिंता करने वाले हम लोग पूरी दुनिया में। आपको एक आंकड़ा बताता हूं दैनिक जागरण के इस मंच से, आपको पूरी दुनिया में, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल करके देख लीजिएगा, कहीं पर भी सोर्स से ढूंढ लीजिएगा, पूरी दुनिया में जो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है वो सबसे कम अगर कहीं पर है तो बिहार के लोगों में है, क्योंकि बिहार के लोग गरीबी से गरीबी हालत में भी जिंदगी में उत्साह को, उमंग को जीना चाहता है। आज इतनी गर्मी में भी आप लोग यहाँ पर आकर के दैनिक जागरण और कवियों के सम्मान में आए हैं। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है। सामने चाय बट रही है, कहीं कहीं सर ये कवियों को भी दिया जाता है, कहीं कहीं। हाँ तो लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे पास भी आ जाएगी। नहीं देखिए, मैं देखो ये भैया चाय ला रहे हैं, मैं लेकिन चाय वाले को ना सर कुछ नहीं कहता। पिछले 9 साल पहले जिसने भी चाय वाले को कुछ भी कहा वो आज किसी को कुछ कहने के लायक ही नहीं है, तो इसलिए मैं सर चाय वाले को कुछ नहीं कहता। बल्कि मैं तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन त्वा चापी मया चापी, युद्ध हो रहा है, तुम भी चाय पियो, मैं भी चाय पीता हूं। तो कवि सम्मेलन चल रहा है, आप भी चाय पियो, मैं भी चाय पीता हूं। 4 लाइन सुनिएगा, आपको आनंद से जोड़ता हूं। और सचमुच पुलिस हंस रही है, मुस्कुरा रही है, पुलिस हंसती है, बहुत अच्छा लगता है। एक बार पुलिस के लिए तालियां बजाइए। सच में हम लोग, आप जानते हैं ये पुलिस के वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने घर में, मैं शर्त के साथ कह सकता हूं, कभी भी इन्होंने होली, दिवाली, ईद अपने घर में अपने परिवार के साथ नहीं मनाया होगा। हमारे त्योहारों की सुरक्षा के लिए ये लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में होने के बावजूद इनके हाथे राखी वाले दिन इनके हाथ भी खाली रह जाते हैं, कलाई पे राखी तक नहीं बांध पाती इनकी बहनें। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पुलिस हंसती है सर, अच्छा लगता है, लेकिन आप यहीं हंसे तो अच्छा लगता है। जैसे ही चौराहे पर आप हमें देखकर हंसते हैं, हमें लगता है कि हमारा कट गया, लेकिन तो वहां पे थोड़ा हंसिया नहीं। मैं तो सच बता रहा हूं, मैंने नई मोटरसाइकिल ली, निकला जैसे ही मैं घर से बाहर तो चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया, बोले साइड में आ जा, चालान कटेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे कटेगा? अच्छा, नया गाड़ी आदमी लेता है तो उसके पास सब रहता है, आरसी, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सब रहता है। मैं भी चौड़ा हो गया, ऐसे कैसे कटेगा? बोले हेलमेट नहीं पहन रखा। मैंने कहा हो गलती हो गई सर, माफ कर दो। नहीं चालान कटेगा। मैंने कहा कितने का? बोला 500 रुपए का। मैंने कहा कभी आदमी 500 रुपए कहां से लाऊंगा? 150 रुपए में बात बनती हो तो बोलो। बोले ठीक है 100 रुपया दे दो, जाओ। मैंने कहा अच्छा ये लो 100 रुपया। बोले अब क्यों खड़े, अब जाओ। मैंने कहा अगले चौराहे पे कोई मिल गया तो पूरा दिन में 100 रुपया बांटता रहूंगा। बोला नहीं, आगे जो मिलेगा उसे कह देना लिमका। मैं आगे गया, पुलिस ने पकड़ा, मैंने कहा लिमका। बोले निकल जा। अगले चौराहे पे गया, फिर पुलिस ने पकड़ा, मैंने कहा लिमका। बोले जा।
अगले दिन मैं जानबूझकर हेलमेट छोड़ करके आया, पहले ही चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा लिम्का, बोले बेटा साइड में आजा, आज का कोको कोला था। तो सर कोर्ट वर्ड पे जो पूरा व्यवस्था को संभाल लेते हैं, ऐसे हमारी पुलिस है। मैं 4 सुनाता हूं। हाँ बहुत अच्छा। देखिए एक चीज तो क्या है, आप दुबे जी को देखिए, दुबे जी जो है कलर कॉम्बिनेशन में हमारे बड़े भाई हैं, सुरेंद्र दुबे जी। इनको पद्मश्री मिला, जब इनको मिल जाए गया है पद्मश्री, तो मैंने कहा कि जब इनको पद्मश्री मिला है तो मुझे कम से कम श्री देवी ही दे दो। क्यों दादा, बिहार का आदमी है जो अद्भुत होता है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी आए हैं, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन एक बात, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ पर इसको प्रसारित करेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप आज यहाँ पर दैनिक जागरण के अखबार के प्रोग्राम में आए हैं। आज के इस संक्रमण की संस्कृति में पूरी जब मास कम्युनिकेशन का एक जाल बैठ गया है, टीवी चैनल के 1,000 चैनलों पर 1,000 खबरें, 1,000 एंकर जब पढ़ रही होती है, उसकी बातों पर आपको कभी यकीन होता नहीं पूरी तरह से। लेकिन अखबार में अगर एक लाइन छप जाए तो वो आपके ऊपर एक सच के रूप में, एक कोर्ट में भी उसकी वैल्यू होती है कि अखबार में बात छपी है, इसलिए अखबार का वैल्यू रखिएगा। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की अगर कुछ गरिमा किसी ने बचा करके रखी है तो ये कलम के पत्रकारों ने, जो अखबारों में छपते हैं, उन्होंने बचा करके रखी है। नहीं तो मीडिया पर जो ये कैमरा वाले हैं ना, देखो पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर के 4 बैठे रहते हैं, बीच में एक मुर्गा लड़ाने वाला बैठा रहता है, वो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देता है। देश जानना, तब देश को तुमको क्या मतलब है साहब, ई गई रिया इधर, ई गई रिया उधर, इसी में पूरा दिन हम लोगों का बीत जाता है। लेकिन अभी भी वो लोग हैं जो अखबारों को अपने दम पर चला रहे हैं। एक बार अखबार के लिए तालियां बजाइए फिर से। मैं 4 लाइन सुनाता हूं। हमारा बिहार साहब अद्भुत है। ये लोग पिछले 5-6 दिन से बिहार घूम रहे हैं और ये मुझे हमेशा कह रहे हैं, जब से मिथिलांचल की धरती पर प्रवेश किया है, कि यार यहाँ पर इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है, यहाँ पर इतनी खुशहाली है, इतने लोग आनंद में जी रहे हैं। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आपको आनंद आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि मैं गा गा कर हास्य सुनाता हूँ, उसमें से 4 लाइन, पहली लाइन सुनिएगा, अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 7-8 और सुनाऊंगा। हाँ, अच्छी नहीं लगी तो सुनाना पड़ेगा ना, जब तक अच्छी ना लगे। तो इन 4 लाइनों को पहले सुनिएगा। यहाँ पर बाबा के लिए चाय आ गई है, मेरी चाय नहीं है। देखो मेरे लिए 2 कप रखना, एक ठंडी हो जाएगी, दूसरा पीऊंगा। ये सुदीप भाई बोल रहे थे, यार आज ना क्या बताऊं तुम्हें, फलाना ढिमकाना, बहुत ज्यादा ऐसा, मतलब एकदम दिमाग इनका भ्रष्ट हो गया था आज गर्मी से। तो बहुत अद्भुत कवि है। क्या इधर साइड में मत लड़िए, सामने लड़िए, आइए। नहीं, मिथिला का आदमी सर आपस में बात भी करता है ना कई बार, तो ऐसा लगता है कि लड़े रहा है, क्योंकि प्यार में भी बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है। और मैं सुदीप भाई बता रहा हूं, क्या करूं मुझे पीछे से बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं सुरेंद्र दुबे जी, कह रहे हैं वो सुनाओ वो सुनाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, 4 लाइन सुनना। हाँ, अभी बिहार में जो लोग, मुझे कुछ नेता लोग मिलते हैं जो पहले पूर्व थे, फिर वो वर्तमान हो गए। जो वर्तमान थे वो कब पूर्व हो जाए पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे नीतीश बाबू कब पलट जाएं इसकी गारंटी सरकार भी नहीं ले सकती है। हाँ, मतलब केजरीवाल के यूटर्न लेने का तय है कि वो कब लेगा, लेकिन नीतीश बाबू कब पलटी खा जाए ये किसी को पता नहीं चलता। 4 लाइन सुनिएगा इस पलटने पर, कि 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाह 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। 4 लाइन और सुनिएगा, बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो रील्स देखते तो सब हैं, कुछ कुछ लोग बनाते भी होंगे। इन रील बनाने वालों के लिए 4 लाइन कि रुक जाओ भाई, वो पीछे से कह रहे कि वो सुनाओ, सुनो तो पहले मैं सुना ही देता हूँ। ये बार बार जो है मेरे को कल से ही सुदीप बोला। देखिए, हंसी के लिए ना हमारे मिथिला में किसी की जरूरत नहीं होती है। 2 औरतें अगर 5 मिनट आपस में बात कर लें
तो समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग हो गया। तो दुगो मौगी आपस में गप करी छथिन। मौगी बुझे छिए ने, मनसा के कन्या ओकरे तो दुगो मौगी आपस में गप करे छे। ए बहिना सुनू, ई मोदी जी जे लेटरिन भेजने छले से आयल। दोसर कहलखिन हाँ आयल तो छले, आधा मुखिया खा गेल। ये बजाइए तालियां एक बार, मजा आ रहा है तो। ये सुदीप बोला, बताऊंगा हाँ सुदीप भाई देखो, जितना तुम्हारे अंदर दिमाग है ना उतना तो बिहारियों का खराब रहता है। तो बिहार का मामला सर अद्भुत है। मैं सुना रहा था आपको रील बनाने वालों के लिए कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। 4 लाइन और सुनना। उत्तर प्रदेश में जब पिछले दिनों आपको याद हो ट्रंप आए थे भारत, नमस्ते ट्रंप करने, बाद में अमेरिका ने उससे नमस्ते कर ली। मैंने 4 लाइनें लिखी। वो आ रहे थे, लोगों ने तरह तरह की सलाह दी ट्रंप को। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी। आपको लगे कि कवि ने ट्रंप को बिल्कुल सही सलाह दे दी है तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए कि मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो। ए भैया माइक वाले, इसको छोड़ दो, सेट करके एक जगह छोड़ दो। इसको ऐसा समझो कि ये तुम्हारी पत्नी है। दिक्कत ये होता है कि सिस्टम को भी अपना प्रेमिका मत समझ के कभी इधर से आवाज बढ़ा देता है, कभी इधर से घटा देता है। और साउंड पे बैठते हो तो एक चीज बता रहे हैं, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखो, क्योंकि वो जैसे ही फोन आएगा तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगी। सुनिएगा, ताली बजाइए एक बार। हाँ हाँ, 4 लाइन सुनिएगा। जब ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी। आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही सलाह दे दी तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए कि ट्रंप को मैंने क्या सलाह दी। कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें। कितना खुश हो रहे हो। 4 लाइन सुनना, आनंद लेना। 2 मुक्तक सुना करके और एक बिहार गीत जिसके लिए आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी ने मुझसे कहा कि आपको सुनाना है, वो मैं सुनाता हूं। 2 मुक्तक सुनिएगा। कोरोना काल क्या अद्भुत था सर, सच बता रहा हूं। कोरोना काल में पुलिस की जो भूमिका थी वो सबसे बड़ी थी। धन्यवाद मैम, आपने बहुत कीमती समय दिया। मेयर साहब, मेयर जी आप जा रही हैं, बैठिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, कवि सम्मेलन जो है ये किसी भी नेता की ईमानदारी को मापने का पैमाना है। अगर 20% कवि सम्मेलन सुन के चले जाइएगा तो 20% ईमानदार गए। 4 लाइन सुनिएगा। हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है, जाने को आप सब चले जाइए, लेकिन जब कवि कविता पाठ करे तब मत जाइए। जब संचालक आएंगे कुछ कुछ बोलेंगे, आपके इधर उधर हंसाएंगे, तो किसी को कोई भी काम से जाना पड़ सकता है, तो जाइए। ऐसा होता है ना, भरा परिवार हंस खेल रहा है, बीच में से कोई उठ के चला जाए, कैसा लगेगा कोई उठ के चला जाए तो। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा इन 4 लाइनों का। हाँ क्या करूँ वो बताओ। ये कह रहे हैं कि तुमको इतना सुनाते सुनाते पसीना आ रहा है, तुम पसीने की खाते हो। नहीं नहीं, सुनिएगा 4 लाइनें। मैं ये 4 लाइन सुन लीजिए, बहुत अच्छा सुनेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को। कोरोना काल सर
एक देखिए, जितने भी पुलिस के लोग हैं, कोरोना काल में असली वॉरियर अगर कोई थे तो पुलिस के लोग ही थे। ये जगह जगह व्यवस्था बनाने में लगे थे। डॉक्टर को तो पता होता था कि जो आ रहा है ये कोरोना पेशेंट है कि नहीं है, इन लोगों को ये पता भी नहीं होता था। अब एक बारीक बात आप लोगों के सामने रखता हूं, समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैं पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, घर में बैठा हुआ, टीवी पे एकदम से खबरें आ रही कि आज इतने कोरोना पॉजिटिव, कल इतने ऑक्सीजन कम, ये वो। ऐसे में मेरी पत्नी बोली कि मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, बाहर जाओ और बेसन लेकर के आओ। अब बाहर पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई थी। मैं घर से निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। समझ में आ गई हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पुलिस डंडा सैनिटाइज करके ऐसी ऐसी जगह सुझा रही थी जिसका वर्णन भी मंच से नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपकी कितना आनंद से सुन रहे हैं। कोरोना काल की 4 लाइनें सुनिएगा कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। एक बहुत अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी कवि सम्मेलन में आए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सर हो ना हो, ये लॉकडाउन की पैदाइश है। इनकी उम्र देख के पता लग रहा है। हम सबको काम मिला हुआ था वर्क फ्रॉम होम, तो 2 गज की दूरी का उल्लंघन करते हुए जो हमने प्रगति पाई है। मैं 4 लाइन सुनाता हूं आपको जी, 4 लाइन सुनिएगा साहब कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग। आइए बिहार गीत आपको 3.5 मिनट में सुनाता हूं। बहुत लंबा गीत है, लेकिन गर्मी और समय की एक प्रतिबद्धता के कारण मैं कुछ विशेष छंद उसके बंद आपको सुनाता हूं, आप सुनिएगा। बिहार क्या है, बिहारी क्या है। लोग अक्सर बिहार को, आप दिल्ली चले जाइए, बंबई चले जाइए, आप अपनी मेहनत से, अपने पसीने से दुनिया जीत लीजिए, लेकिन आपके ऊपर ये एक टैग लगा रहेगा कि ये बिहारी है। बिहारी को बिहारी कहेंगे, लेकिन वो बिहारी को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं। जो लोग भी यहाँ से शहर गए होंगे, अपने प्रदेश से बाहर गए होंगे, उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़े होंगे, उनको ये जरूर समस्या कभी ना कभी जिंदगी में या तो उनके साथ या उनके सामने किसी न किसी के साथ में आई होगी। मैं इस गीत के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बिहार क्या है, बिहारी क्या है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के। ये वार्ड 12 में बैठे हुए लोग, आप लोग भी थोड़ा सा अगर इंदिरा आवास मिल गया हो कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के आभारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहार। सीतामढ़ी की धरती पर जब ये अगला बंद मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद अगले बंद पर चाहिए कि मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग का गूंज किलकारी है, दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका, रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में
में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बनकर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। अभी लगभग 10 दिन पहले जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है और बिहार की बेटियां पहले और दूसरे स्थान पर रहती है, तो कहीं ना कहीं बिहारियों का मस्तक और सीना बिल्कुल एक साथ चौड़ा हो जाता होगा। उन सब बेटियों को नहीं, बिहार की पूरी प्रतिभा को नमन करते हुए ये बंद सर विशेष तौर से आप लोगों को सुनाता हूं। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम सबसे ज्यादा पत्रकार और सबसे ज्यादा आईएएस हैं, आईपीएस सबसे ज्यादा और आईईएस सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी है, 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 हम धरती पुत्र। वैभव दुनिया के त्याग सभी, हम अपदीप वरदानी है, खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी है। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। तेजस निर्माण किया हमने, तेजस भारत का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा के डायरेक्शन में बना है कि तेजस निर्माण किया हमने, जग जिसके आगे मौन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ। हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी है। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी हैं, हम खुदी राम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बौना पहाड़, जिसके आगे बौना पहाड़, दशरथ मांझी धुनधारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती। क्या अद्भुत सुन रहे हैं आप लोग, प्रणाम करने का मन करता है आप लोगों को। बहुत बहुत प्रणाम, इतने मन से आप लोगों ने सुना। आखिरी बंद आप सबके लिए समर्पित करते हुए सुनाता हूं, इस आखिरी बंद को सुनिएगा। मिथिला में एक शब्द है मैथिली का, कल्ला भसकाना। आप सब तो जानते होंगे, नए लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुराने जितने भी लोग थे उनके माँ बाप अक्सर उनका कल्ला भसका देते थे। पड़ोसी अड़ोसी का लोग भी। कल्ला मतलब मुक्का मारकर जबड़ा ऐसा तोड़ना कि एकदम समझिए कि उसका इलाज नहीं है। दुनिया में दांत टूट जाए इसका इलाज है, हड्डी टूट जाए इसका इलाज है, लेकिन कल्ला भसक जाए एक बार तो उसका कोई इलाज नहीं है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। एक हास्य का बंद के साथ में इस गीत को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार करता हूं पूरे मन से दैनिक जागरण समूह का, पूरे राष्ट्रीय संस्करण के साथ में दैनिक जागरण, जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहले नंबर पर पढ़े जाने वाला सबसे ज्यादा अखबार है। वो अगर साहित्य का अनुष्ठान करवाता है, हंसने के लिए कवियों को बुलाता है, तो आप एक चीज यकीन मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो शासन का और प्रशासन का काम आसान कर देता है, क्योंकि हंसता हुआ आदमी कभी अपराध नहीं कर सकता। आप सोच करके देखिए, कोई गोली चाकू लेकर के तुमको मारेंगे, ऐसा नहीं होता है, तो खूब गुस्से में रहेगा। जीवन जो है एकदम राक्षसों की तरह जीना चाहिए। हाँ मेरे देश जीवन राक्षसों की तरह। आप कहोगे कैसे? राक्षसों का विचारों का सर भी कट जाए था तो हंसते रहते थे, हा 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 हा। तो हमारा सर भी कट जाए तो भी हंसते रहिए, हा हा हा। अब आप ये शब्द याद रखिएगा, कल्ला भसकाना। और आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। पूरे सीतामढ़ी के तमाम जागरण के जितने भी लोगों ने, चाहे वो आदरणीय हमारे अमन भाई हो उनका भी, और अभितेंद्र भाई का भी, उन सबके प्रयास से कवियों की टोली आप तक पहुंची है। मैं सुनिएगा साहब 4 लाइनें, और बहुत बहुत आभार। एक हमारे आदरणीय, उनको आपने निश्चित तौर से सुना होगा, सुरेश अवस्थी जी,
वो इस बार इस जोन में नहीं है, लेकिन उनके ही संयोजन में पूरी टीम बनी है। वो बड़े कवि हैं, उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। वो बड़ा काम किया उन्होंने जागरण के लिए। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। कल्ला भस्काना। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। दुनिया जिसमें उलझी रहती उन प्रश्नों को सुलझा देंगे। आतंक के सभी आकाओं को हम ऐसे मजा चखा देंगे। 2 दिन की खातिर मोदी जी मोहलत जो दे दो बिहारी को, हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भस्का देंगे। हम पाकिस्तानी सेना का घर में कल्ला भस्का देंगे। हम 1.25 लाख से एक लड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े। यारों के हम हैं यार मगर दुश्मन को तेज कटारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। जो लोग जा रहे हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता